बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज के इस व्लॉग में दो चीज़ें हैं। एक तो कल यानी कि पीर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए अदालती साल का आगाज़ होने जा रहा है। इस नए अदालती साल से पहले भी हमने देखा कि कुछ खतूत मंजर आम पर आए। उन खतूत का थोड़ा बहुत पस मंजर आपके सामने रखूंगी, और कल जो नया अदालती साल शुरू हो रहा है उस साल में कौन कौन से केसेस लगेंगे और कौन कौन से जजेस जो हैं वो अगले साल में जो है वो रिटायर हो रहे हैं। उस पर थोड़ी सी बात कर लेंगे, और दूसरे हिस्से में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो इख्तलाफात हैं उस हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून हैं, काफ़ी एक्टिव रही हैं वो। जब इमरान खान जो है वो जमानत पर हुआ करते थे बहुत एक्टिव रही, लेकिन उसके बाद फिर वो गिरफ्तार हो गई। सनम जावेद साहबा वो गिरफ्तार हुई और उसके बाद वो 1.5-2 साल के करीब जेल में रही, और उसके बाद अब केपीके में वो कहा जा रहा है कि हैं, और केपीके में बैठ कर उन्होंने एंटी इमरान खान तो नहीं लेकिन एंटी अरीमा खान जो मुहिम है वो चलाना जो है वो शुरू की है। दोनों चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन वीडियो को बाकायदा करने से पहले गुजारिश है कि चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिए। कल यानी कि 8 सितंबर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए अदालती साल का आगाज होने जा रहा है। नया अदालती साल एक तो अहमियत का हामिल तो होगा, क्योंकि उसमें 26वीं तरमीम समेत कई अहम फैसले ऐसे हैं जिनकी समाअत होनी है, और वो फैसले जो है उम्मीद है कि वो केसेस जो है वो अपने खिताब को भी इसी साल में नए अदालती साल में जो है पहुंच जाएंगे। कल जब आगाज होगा नए साल का तो नॉर्मली ये होता है कि पिछले साल के तक हमने ये देखा कि जब साल शुरू होता है नया अदालती साल तो उसमें जुडिशल कॉन्फ्रेंस होती है। उस जुडिशल कॉन्फ्रेंस से जो वो चीफ जस्टिस जो भी होते हैं वो खिताब करते हैं। गुज़िश्ता साल में जस्टिस उस वक्त चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब थे, उन्होंने जो है वो खिताब भी किया, तो उसके बाद फिर बेंचेस ने समाअत नहीं की थी। लेकिन इस साल में बहुत चीजें डिफरेंट है। लाइक ये वाला जो नया अदालती साल है ये गुज़िश्ता सालों की निस्बत काफी हद तक चेंज जो है वो हमें फील हो रहा है। कैसे चेंज फील हो रहा है कि इस साल एक तो जब सुबह आगाज होगा 9:30 बजे, 9:30 से 10:30 बजे तक जुडिशल कॉन्फ्रेंस होगी। 10:30 से लेकर 11 बजे तक चीफ जस्टिस जो है वो मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर है, बैंक है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर शिफ्ट किया जा रहा है उसको, उसका जो है इफ्तिताह करेंगे। और उसके बाद फिर 11:30 बजे हर बेंच अपने अपने मुकदमात सुनेगा। आईनी बेंच सुपर टैक्स के मुतालिक जो केस है वो सुनेगा, 5 रुकनी आईनी बेंच है जैसे जमीन की सरबराही में वो सुनेगा। दीगर जो बेंचेस हैं वो भी अपने केसेस जो है वो उसी तरह से सुनेंगे। और उसके बाद फिर तकरीबन 1 बजे के करीब जो है 1 बजे का जो इंतजामी साइड पर जो फुल कोर्ट का इजलास है वो होगा। और उस इंतजामी साइड का जो फुल कोर्ट इजलास है उसमें 2025 के जो रूल्स हैं उससे मुतालिक सुप्रीम कोर्ट बार की जो तजावीज़ हैं उसका जो जायजा है वो लिया जाएगा। गुज़िश्ता साल चीफ जस्टिस का उस वक्त के चीफ जस्टिस थे काजी फैसल साहब, उनकी मौजूदगी में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अकील अब्बासी, इन लोगों ने फुल कोर्ट इजलास में शिरकत नहीं की थी। लेकिन इस साल ये कहा जा रहा है कि शिरकत सब करेंगे, लेकिन इस साल में भी हमने ये देखा कि फुल कोर्ट इजलास से तकरीबन 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से भी कुछ खतूत मंजर आम पर आए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का एक खत जो है वो इस साल नए अदालती साल के आगाज से पहले जब मंजर आम पर आया है, जुमे के रोज यानी कि परसों वो खत जो है वो मंजर आम पर आया है। और उस खत में जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस से जो है वो कुछ सवाल किए, और वो सवाल भी रूल्स के हवाले से ही जो है वो है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो है वो अपने खत में चीफ जस्टिस से जो सवालात किए, साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जाती मुतासरा या रंजीदा शख्स का खत इसको ना समझा जाए। मैंने आपके दौर में सबसे ज्यादा 3,956 जो मुकदमात हैं वो निपटाए हैं। 35 जो रिपोर्टेड फैसले आपके दौर में मैं तहरीर कर चुका हूँ, और मैं एक जिम्मेदार तौर पर मैं एक जिम्मेदार जज हूँ। इस वजह से मैं खत जो है वो आपको तहरीर कर रहा हूँ। बगैर बेंचेस की बगैर मुशावरत के तश्कील जो है वो दिए जा रहे हैं। एक तरफा तौर पर बेंचेस की तश्कील और प्रोसेस जारी हो रही है। जजेस रोस्टर बगैर मुशावरत के दस्तखत जो है वो भेजे जाते हैं, और उसके बाद फिर जजेस रोस्टर है वो जजेस को मौसूल होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो सवालात किए मैं वो यहाँ पे रख देती हूँ। उन्होंने कहा है कि जी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को जिम्मेदारियां अदा करने के लिए कभी क्यों ना बुलाया गया। 1980 के कवायद में तरमीम फुल कोर्ट मीटिंग के बजाय सर्कुलेशन से क्यों मंजूर हुई, और इख्तलाफी नोटिस पर इनफरादी राय क्यों ली गई, फुल कोर्ट मुबाहिसा क्यों नहीं हुआ। जजों की आज़ादी के खिलाफ जजेस जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं उसको क्यों जारी किया गया। अच्छा, ये जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स है इसका मैं थोड़ा बता दूंगी। एसआरओज हैं जो कि जारी किए गए हैं। इसमें ये होगा कि अब कौन सा जज छुट्टी पर कब जाएगा ये चीफ जस्टिस का अप्रूवल होगा। पहले ये होता था कि चीफ जस्टिस को बताकर जाए, अब बाकायदा चीफ जस्टिस के अप्रूवल का इंतजार करना पड़ेगा किसी भी जज को छुट्टी पर जाने से पहले। ये जो मंसूर अली शाह साहब जो अपने खत में कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि जजों की आज़ादी के खिलाफ जनरल जो स्टैंडिंग ऑर्डर है वो जारी क्यों किया गया, और 26वीं तरमीम के खिलाफ आनी दरखास्तों में फुल कोर्ट के सामने क्यों ना लग सकी। ये गुज़िश्ता साल 31 अक्टूबर को जस्टिस मंसूर अली शाह
اور जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो जजेस कमेटी का इजलास था उसमें भी ये कहा था कि इसको फुल कोर्ट में लगाया जाए, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं उस इजलास में मौजूद ही नहीं था तो मुझे क्या पता। और वो अक्सर थी राय 2-1 से थी, लेकिन उसके बाद फिर आईनी बेंच लाया गया और फिर जस्टिस मुनीब अख्तर को किक आउट कर दिया गया उस फुल कोर्ट जजेस कमेटी से, और फिर उस जजेस कमेटी में जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को ऐड किया गया। जस्टिस मंसूर शाह साहब ये पूछ रहे हैं कि क्या अदालत जो है वो आजाद जजों की होगी या मुनज़्ज़म कुव्वत में बदली जा रही है, और चीफ जस्टिस ने इन सवालात के जवाबात में 8 सितंबर को जुडिशल कॉन्फ्रेंस में अवाम के सामने इन सवालात के जवाब जो है वो दें। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगला जो हफ्ता है ये इंतहाई अहमियत का हामिल होने जा रहा है, क्योंकि केसेस तो लगेंगे, लेकिन जुडिशल साइड से हम देख रहे हैं कि बहुत सी चीज़ें हम हो सकती हैं। एक तो फुल कोर्ट मीटिंग फुल कोर्ट तो ज़ाहिर कल होनी इंतजामी कमेटी का फुल कोर्ट है, लेकिन उसमें भी कुछ भी हो सकता है। साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर थोड़ी सी बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है सनम जावेद साहिबा। सनम जावेद इमरान खान जब जमान पाक हुआ करते थे तो सनम जावेद जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थी जमान पाक के बायस, उनकी बहुत वीडियोस जो है वो उस वक्त वायरल। उनकी बहन एक फलक जावेद वो भी काफ़ी बड़ी, लेकिन सनम जावेद जो है वो ज़्यादा एक्टिव थी बनिस्बत अपनी बहन के। सनम जावेद जो है इन्होंने सोशल मीडिया पर, अब परसों अलीमा खान को अंडा अंडा अडियाला जेल के बाहर मारा गया था, वो एक वाक़या पेश आया था। उस वाक़े के बाद सनम जावेद जो है वो एक तरह से सनम जावेद मुसलसल सोशल मीडिया पर क्रिटिसाइज कर रही हैं। अब उनके ट्वीट्स हैं, मतलब जो ट्वीट्स उनके आपके सामने पढ़ती हूँ। वो कह रही हैं कि जी अपने आप को पार्टी का बाप समझना और बाकी सबको अपना मुलाजिम समझना बंद करें। अब ये वो अलीमा खान मुमकिन तौर पर कि वो ये अलीमा खान को कह रहे हैं, उनका पॉइंट शायद उधर है। और अपनी राय को जबरदस्ती लोगों पर थोपना भी बंद करें। आप आसमान से नहीं उतरे हैं कि आपकी हाँ में हाँ मिलाना जरूरी है, और ना ही आप अपनी इस बात की हदीस है कि उससे मुत्तफिक ना हो तो वो टाउट, गद्दार या सपोर्टर नहीं रहा। फिर अच्छा 18 घंटे पहले उनका ये ट्वीट है, उसके बाद 18 घंटे पहले उन्होंने एक और ट्वीट किया कि मेरे से तो वो अपनी मर्जी की बात नहीं करवा सके, जिनके डर से आधे मुल्क से बाहर बैठे हैं, आधे जाली नामों के अकाउंट बनाकर बैठे हैं, मेरे से अपनी मर्जी की बात करवाने के लिए एक बार और पैदा हो जाएं तो फिर मैं सोचती हूँ। फिर वो ये कह रही हैं कि खान के मकसद से मुखलिस आइंस्टाइन पूरी की पूरी फॉर्म 47 पर बनी जाली हुकूमत पर बात करने के बजाय एक बंदी सेनेटर क्यों बन गई इसके पीछे लगे हैं भईवा। अच्छा, अब ये वाला जो ट्वीट है इसको आप ये कह सकते हैं कि मिसाल यूसुफजई साहिबा को थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज किया गया परसों वाले वाक़े के बाद। कहा गया कि जी वो अडयाला आई थी सुबह में और उसके बाद ये वाक़या हुआ, और ये भी कहा जा रहा है कि जी केपीके से जो लोग आए थे एहतजाज के लिए मिसाल यूसुफजई साहिबा उनको लेकर आई थी। अब यहाँ पे बेसिकली सनम जावेद जो है ये डिफेंड कर रही है मिसाल यूसुफजई को। वही कह रही है कि जी एक बंदी सेनेटर क्यों बन गई उसके पीछे सब पड़े हैं। अच्छा, अगला ट्वीट सनम जावेद का, ये वो कह रही है कि अली अमीन को निकालकर कैसे 2 दिन में खान बाहर आएगा, ये आपको जहादी इनकलाबी बेनामी ग्रुप साबित करके दिखाएगा। अच्छा, अब सनम जावेद जो हैं ये कहा जा रहा है कि इस वक्त केपीके में मुकीम है क्योंकि उनको सजा हुई है फैसलाबाद से, और 10 साल की सजा या 8 साल की सजा, लेकिन उस सजा के बाद अगर ये पंजाब के रूट में दाखिल होते हैं, इस्लामाबाद के रूट में दाखिल होते हैं, तो इनको फौरी गिरफ्तार किया जाएगा और उसके बाद फिर ट्रायल प्रॉपर शुरू होगा और ज़ाहिर कैद में रहेंगी। कुछ कह रहे हैं कि जी अली अमीन ने इनको वहां पर सरकारी रिहाइश दी हुई है, सरकारी प्रोटोकॉल है, तो ये अली अमीन को डिफेंड कर जो प्रोटोकॉल एक मिला हुआ है उस चीज को साबित कर रही है। फिर सनम जावेद का अगला ट्वीट है कि डॉलर कमाने हैं तो मकबूल बयानी के साथ तो चलना पड़ेगा, और किसी का नाम लिया तो घर वाले उठाए जाएंगे, बाहर बैठकर बस आराम से केपीके पर तनकीद करते हैं, खुद भी महफूज खानदान भी महफूज। अब यहाँ पर वो शहजाद अकबर साहब को टॉन्ट कर रही है कि शहजाद अकबर साहब बाहर रहते हैं, वो शहबाज गिल और शहजाद अकबर दोनों जो है यूट्यूब व्लॉग जो वो करते हैं, और यहाँ पर मेरा डाउट है, मेरा जहाँ तक अंदाजा है कि सनम जावेद साहिबा जो है वो शहजाद अकबर और शहबाज गिल को जो है पॉइंट आउट कर रही है। अगला ट्वीट जो है वो ये कह रही हैं कि जी महफूज इंसाफियन और एक टिकट की इतनी जलन तौबा। फिर वो ये कह रही हैं कि आज एक जरूरी ट्वीट किया था मगर कुछ लोगों की बकवास में ज्यादा इंटरेस्ट है, कमाल महारत। अब वो ये इन्होंने पहले ट्वीट किया था, वो एक दूसरा ट्वीट था, उसके वाले से बात करेंगे। एक और ट्वीट है, यानी कि कुछ दिनों में एक और फैसला आ रहा है, मेरी जगह तो जो जहादी इनकलाबी मुखलिस की सजा लेना चाहते हैं वो पाकिस्तान आकर जो है वो मुझसे राब्ता करें। एक और ट्वीट उनका है कि एक बंदी की इतनी अहमियत है कि ट्वीट के सारे दिफा करने ऐसे पहुंचे हैं जैसे कोई राज बाहर ना आ जाए। अब यहाँ पर वो किसकी बात कर रहे हैं ये भी किसी को समझ नहीं आई। फिर सनम साहिबा कह रही हैं कि जी खुद भी नाकारा हैं, दूसरों को भी फजूल बहस में लगा देते हैं। फिर वो ये कह रही हैं कि जी जब आसिम मुनीर को कुछ कह दो तो पूरा इदारा बीच में ले आता है, पूरे इदारे की शान में गुस्ताखी हुई, और ऐसे ही हाल कुछ नामालूम अकाउंट्स का है जो किसी 2 4 से खिलाफ पढ़ लो वो कहीं के कहीं सारे सोशल मीडिया के खिलाफ साजिश हो गई है। 10 साल हुई तो 2 2 साल, और अगर 5 साल हुई तो 1 1 साल बांट दूंगी, जज साहिबान अगले केस में मेरी जान इनकलाबियों को सजा दे। जब बहरहाल वो ये इस बात को वो किसी और तरफ लेकर जा रहे हैं, लेकिन शुरू के 2 3 ट्वीट्स थे
उससे आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि अलीमा खान सनम जावेद साहिबा जो हैं ये अलीमा खान या मिशाल यूसुफ़ज़ई साहिबा को अलीमा खान और हैदर सईद की जो वालिदा हैं उनको पॉइंट आउट कर रही हैं। अच्छा, इनका एक और ट्वीट है कि इनकलाबी बहुत बड़ा हो मगर पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान नहीं आऊंगा। अच्छा, यहाँ पर मिशाल यूसुफ़ज़ई साहिबा का एक ट्वीट है और सनम जावेद जो है उसको कोट करके लिख रही हैं। मिशाल यूसुफ़ज़ई ने सनम जावेद की तस्वीर लगाई है और तस्वीर लगाकर उन्होंने लिखा है कि लॉन्ग लिव रेजिस्टेंस। उस पर सनम जावेद ने ट्वीट कोट करके रिप्लाई किया है कि बेचारों को संडे तो सुकून से गुजारने दो। अब यहाँ से ये चीज क्लियर हो रही है कि जो गुज़िश्ता ट्वीट से बात हो रही थी, मिशाल यूसुफ़ज़ई को जो तनकीद का सामना है, ये सनम जावेद जो है उससे बात कर रही हैं। अच्छा, फिर वो लिखती हैं कि जी अच्छा, अब कल तक तो उनके ट्वीट से वो किसी हद तक आप कह लें कि पार्टी के कुछ लोगों पे ही हो रहे थे, लेकिन आज उन्होंने ट्वीट किए हैं, 3 ट्वीट उनके गुज़िश्ता 1 घंटे के हैं और वो ये कह रही हैं कि जी इनकलाबी पाकिस्तान आएँगे तो खान बाहर आएगा, पाकिस्तान तशरीफ लाएँ, खान की रिहाई में अपना किरदार अदा करें। अब वो ये किसको कह रही हैं? अगेन शहजाद अकबर और शहबाज गिल। एक और ट्वीट उनका है कि मेरे करण अर्जुन पाकिस्तान है, करण अर्जुन आएँगे, वो पाकिस्तान आएँगे। अच्छा, अब यहाँ पर उनकी मुराद किससे है? एक तो इमरान खान के दोनों बेटे हैं, वो दोनों भी इस वक्त बाहर ही हैं, पाकिस्तान नहीं आए। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी सनम जावेद का जो इशारा है वो इमरान खान के बेटों की तरफ है, लेकिन कुछ लोग वहीं पे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इनका इशारा जो है वो इमरान खान के बेटों पर नहीं है, इनका इशारा कुछ और पार्टी की जो अहम रहनुमा है, जो कि आप जुल्फिकार बुखारी को भी इसमें काउंट कर सकते हैं, वो भी बड़े अहम हिस्सा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जुल्फिकार बुखारी साहब। कुछ लोग कह रहे हैं कि जुल्फिकार बुखारी का नाम है। बहरहाल अब सनम जावेद साहिबा ने ये ट्वीट्स किए हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा कि वो ये ट्वीट किस तरह के कर रहे हैं, क्योंकि एक वक्त में इन्होंने बड़ी सख्तियां बर्दाश्त की हैं। लाहौर जेल में जो है वो कैद रही, उसके बाद फिर वहाँ से गुजरामाला, सरगोदा, गुजरात और पता नहीं कौन-कौन से जेल्स में इनको रखा गया था। और उसके बाद फिर इनकी जो रिहाई है वो इधर उसके बाद जब इस्लामाबाद आई थी, इस्लामाबाद से भी इनको गिरफ्तार किया गया था। इस वक्त भी ये कुछ मुकदमात में सजा याफ्ता हैं और केपीके में कहा जा रहा है कि ये है कि उसके ऊपर ये जो ट्विटर पे इन्होंने एक नया ट्रेंड शुरू किया, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा। अलीमा खान को पॉइंट आउट कर रही हैं, इमरान खान की बहन है या फिर किसी और को पॉइंट आउट कर रही हैं, और ये परसों अंडे वाले वाक़े के बाद ये मामला जो है ज़्यादा बिगड़ा है। परसों के बाद कुछ लोग जो है ज़्यादा एक्टिव हुए हैं। बहरहाल किसको लिख रही हैं अब सनम जावेद साहब को पता होगा, लेकिन ये है कि पार्टी के अंदर रहते हुए पार्टी के जो इख्तलाफात हैं उनको मेरा ख्याल है कि शायद अपने अंदर ही रिजॉल्व कर लें तो बेहतर है, बजाय इसके कि आप जो है वो तमाम लोगों को बीच में इन्वॉल्व करें, क्योंकि अब हर बंदा जो है वो सनम जावेद को कोट कर रहा है, हर बंदा जो सनम जावेद हर जगह जो तकरीबन सनम जावेद के ट्वीट्स हैं और वो डिस्कस हो रहे हैं। आज एक उमर मलिक की एक ऑडियो सामने आई है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान से जब मुलाकात हुई थी सनम जावेद की बेटी की, तो वो बेटी सनम जावेद की नहीं थी, वो बेटी फलक जावेद की थी जो सनम जावेद की छोटी बहन है। तो अब इसमें कितनी हकीकत है ये भी सनम जावेद ही बता सकते हैं, हम तो जाहिर है उसमें एक खबर दे सकते हैं, थोड़ा बहुत अपना तजिया दे सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल खबर क्या है, क्या हकीकत है या नहीं है, सनम जावेद ही जो है बेहतर बता सकते हैं। नाज़रीन, कल से सुप्रीम कोर्ट का अदालती साल शुरू हो रहा है, इंतहाई अहम है। इंशाल्लाह जो कुछ भी होगा उसकी जो जो कुछ भी होगा उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके सामने जो है वो लाजमी दूंगी। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे अपने दुआ में याद रखना, बहुत ख्याल रखिए।